सभी को जय मसीह की। आज हम यह जानेंगे कि घमंड हमारे आत्मिक जीवन के लिए कितना खतरनाक है। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी रुकावट घमंडी मनुष्य लोगों के मुंह से केवल अपनी ही तारीफ सुनना पसंद करता है। किसी कार्यों को करने के बाद खुद की ही प्रशंसा करना, खुद को अच्छा मानना, खुद की बड़ाई करना, यह प्रियो एक घमंड है। जब आप खुद की प्रशंसा करते हैं, खुद की प्रशंसा सुनने की इच्छा रखते हैं, यहीं से घमंड की आपके जीवनों में शुरुआत होती है। घमंड की शुरुआत प्रियो बहुत छोटे से होती है, पर अंत में यह विनाश की ओर ले जाती है। परमेश्वर को सख्त घमंड से घिरना है। अगर आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं तो यह भी गलत है। वचन में लिखा है, नीति वचन 27 के उसके 2 वचन में, तेरी प्रशंसा और लोग करे तो करे, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। प्रियो, घमंड परमेश्वर की खोज करने में एक सबसे बड़ी बाधा है। घमंडी मनुष्य स्वयं में ही खोए रहते हैं। घमंडी स्वयं के धन में खोए रहते हैं। उनके विचार परमेश्वर से दूर रहते हैं। घमंडी मनुष्य अपने धन, दौलत, पैसों पर घमंड करता है। घमंडी का यह स्वभाव होता है कि वह हमेशा हट करता है। जैसा मन ने कहा वैसा ही किया। घमंडी क्यों अक्सर दूसरों के साथ किसी न किसी तरह के झगड़े का विचार करते हैं। वह झुकना पसंद नहीं करते। घमंडी अपनी काबिलियत पर, अपने रंग पर, अपने रूप पर, दौलत पर या ओहदे की वजह से खुद को दूसरों से बड़ा समझते हैं। प्रियो, घमंड आपको परमेश्वर से कोसों दूर ले जाता है। घमंड का एक अंश भी हम में नहीं होना चाहिए। हम मसीहों को अपनी दौलत, अपनी खूबियों, अपने काम में अच्छे होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर कुछ है, अगर आपके पास काबिलियत है, बड़े ओहदे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस बात में घमंड मत करिए। आपको इन सब के योग्य परमेश्वर ही बनाते हैं। वचन में लिखा है, यिर्मयाह 9 के उसके 23 वचन में, यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। प्रियो, घमंड भी एक पाप है और परमेश्वर को इस पाप से बहुत घृणा है। घमंडी केवल स्वयं को ही किसी न किसी बात में महिमा देना चाहता है। घमंडी मनुष्य उस महिमा को स्वयं लेना चाहता है जो परमेश्वर से संबंधित है, जो आदर परमेश्वर को मिलना चाहिए। घमंडी मनुष्य सोचता है, यह मुझे मिलना चाहिए। हमें केवल अपने परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। वचन में लिखा है, यिर्मयाह 9 के उसके 24 वचन में, परंतु जो घमंड करे तो वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है।
कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। प्रियो, मनुष्य अपनी डिग्री पर, अपनी पढ़ाई पर, अपने पैसों पर, अपने पद पर घमंड करता है। क्या यह सब उसके साथ सर्वदा रहेगा? घमंड करने से पहले प्रियो यह जान लेना कि क्या यह सब जिस पर आप घमंड करते हैं आपके साथ जाएगा। जब तक आप जीवित हैं तब तक के लिए ये सब कुछ आपके पास है। एक बार प्राण निकलने से यह सब इधर का इधर ही रह जाएगा। मनुष्य किस बात पर घमंड करे? क्या वह इस पृथ्वी पर सर्वदा का है? आपका जो ऊंचा पद है, क्या वह सर्वदा का है? क्या आपकी दौलत जिस पर आप इतना मान करते हैं, क्या वह सर्वदा का है? क्या आपकी सुंदरता प्रियो सर्वदा की है? एक बार इस बात को जान लेना। अगर सर्वदा की होती तो एक बार मान भी लिया जाता कि आप इसके पूरी तरह से हकदार हैं। पर प्रियो, एक समय आएगा कि इन्हें भी छोड़कर जाना पड़ेगा, तो मनुष्य किस बात पर घमंड करे? प्राण निकलने के बाद सब सुंदरता व्यर्थ हो जाएगी। आपकी दौलत, धन सब इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा। इसलिए प्रियो, किसी भी बात का घमंड न करें। घमंड करें तो केवल उस महान परमेश्वर पर घमंड करें। घमंड हमें केवल अपने परमेश्वर पर करना चाहिए, न कि ये पल भर की वस्तुओं पर। पृथ्वी पर की बातों पर प्रियो मन न लगाएं। प्रियो, परमेश्वर घमंडियों को नीचा कर देते हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन 29 के उसके 23 वचन में, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। प्रियो, अभिमानियों का जीवन अस्थायी है, उनकी खुशियां अस्थायी है। घमंडियों की पढ़ाई अस्थायी है, उनकी दौलत अस्थायी है। ऐसे पापों को प्रियो अपने जीवन में मत बढ़ने दीजिए जो आपको विनाश की ओर ले जाए। प्रियो, ये क्षण दिनों की दौलत पर घमंड मत करें। परमेश्वर घमंडियों को सर्वदा के लिए स्थिर रहने नहीं देते हैं। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं, पर परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह करते हैं। अगर आप अनुग्रह चाहते हैं अपने जीवनों पर, तो नम्र बनिए, आप पर परमेश्वर की दया होगी। परमेश्वर को दीन मनुष्य पसंद है। अपने जीवनों में प्रियो नम्रता को धारण करें और अपना सब कुछ परमेश्वर को जानिए। परमेश्वर ने ही आपको इन सब के योग्य बनाया है। हर बातों में केवल परमेश्वर का धन्यवाद करिए। एक समय आएगा, परमेश्वर सब अभिमानियों को, सब जो खूबी में चलते हैं, उन्हें भस्म कर देंगे, ऐसा वचन कहता है। वचन में लिखा है मलाकी 4 के उसके 1 वचन में, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे। प्रियो, घमंड से बचिए। अगर आप नहीं बचते हैं तो यह जान लीजिए कि विनाश
जल्दी है। अपने जीवन में नम्रता का अभ्यास करें। अपने से ज्यादा योग्य परमेश्वर को समझिए। घमंड हमारी आत्मा के लिए एक जहर के समान है, जो हमारी बुद्धि विवेक को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। प्रियो, जब बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक खत्म हो जाता है, तब हम सबको तुच्छ समझने लगते हैं। आज प्रिय लोगों की बुद्धि और विवेक नष्ट हो चुका है, तभी लड़ाई करती हैं। उनमें इंसानियत नहीं रही है, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। क्यों किसी की मदद नहीं कर पाते हैं? क्योंकि बुद्धि विवेक खत्म हो चुका है। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, विरोध एक दूसरे का कर रहे हैं। यही सोच तो प्रियो नाश कर देती है। ऐसा घमंड हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर देता है। जिनमें वचनों का ज्ञान नहीं, वही घमंड के कीचड़ में फंस कर रह जाते हैं। प्रियो, नम्र बनिए, परमेश्वर का आप पर अनुग्रह होगा। प्रियो, शाऊल भी ऐसा ही था। परमेश्वर ने शाऊल को इज़राइल के पहले राजा के रूप में इसलिए चुना था क्योंकि वह नम्र स्वभाव का था। लेकिन राजा बनने के बाद शाऊल में घमंड आ गया। राजा का पद मिलने पर शाऊल के मन में धीरे धीरे घमंड ने अपना स्थान ले लिया और उसके घमंड ने उसका सत्यानाश कर दिया। शाऊल ने अपने परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं किया। परमेश्वर ने जो उसे महिमा का शासन दिया था, फिर उससे छीन लिया। प्रियो, परमेश्वर केवल नम्र लोगों को आशीष देते हैं। आप जानते हैं प्रियो, नबूकदनेस्वर राजा ने यह कहा था कि यह सारा बेबीलोन मेरी सामर्थ के द्वारा बना है। क्या हुआ उसके साथ? उसने ऐसा बोला ही था, परमेश्वर ने उससे सब कुछ छीन लिया। और सब कुछ छीन लिए जाने के बाद नबूकदनेस्वर राजा पक्षियों के समान, पशुओं के समान हो गया। यह बाइबल का महत्वपूर्ण सत्य है। जो लोग घमंड से चलते हैं, परमेश्वर उन्हें नीचा कर देते हैं। वे अपने उत्थान के स्थान से गिरा दिए जाते हैं। अगर आप ऊंचे पद पर आसीन हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। अगर आप में काबिलियत है, तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। अगर आपके पास डिग्री है, पढ़ाई है, सुंदरता है, आप सब कार्यों में परफेक्ट हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। घमंड न करें, नम्र स्वभाव से भरिए। परमेश्वर आपको और भी ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। पर जब आपने घमंड कर दिया, तब से आपके विनाश की शुरुआत हो जाती है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप महान हो, अनुग्रहकारी प्रभु, दयावंत, आप हमसे बेहद प्रेम करते हो प्रभु। हमारे जीवनों में हम केवल प्रथम स्थान आपको दे पाए। प्रभु, आज हम जो कुछ भी हैं, वह आपकी दया से है। योग्यता से बढ़कर आशीषित आप हमें करते हैं। प्रभु, सब बातों में आदर के योग्य आप ही हैं।
महिमा के योग्य, बड़ाई के योग्य प्रभु केवल आप ही हैं। प्रभु, हम में से कोई भी अपने आप पर घमंड न करे, न अपनी पढ़ाई पर, न अपनी दौलत पर, न अपनी सुंदरता पर, केवल आप पर घमंड करे। हमारे घमंड करने का विषय केवल आप है। हम में से हर एक जन आपका अनुग्रह पाए। परमेश्वर, आप घमंडियों का विरोध करते हो। हम वे कार्यों को बिल्कुल न करें जो आपकी दृष्टि में घृणित है। हम उन पापों से दूर रहें जिससे आप घृणा करते हैं। घमंडी विचार हम में से हर एक जीवनों से दूर रहे। घमंड जो हमारी आत्मा के लिए जहर के समान है, इससे हम कोसों दूर रह सके। घमंड का एक अंश भी हम में प्रवेश न करने पाए। प्रभु, हमारी हिफाजत करना। हम अपने जीवनों में केवल आपको आदर दें, स्वयं में खोए न रहें। हमारे जीवनों से प्रभु केवल आपको महिमा मिले। आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य केवल प्रभु आप ही हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।